ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेराटोजेनिसिटी विच रेफर्स टू द कैपेसिटी of a drug to cause fetal abnormalities. Capacity of a drug to cause fetal abnormalities when administered to pregnant mother. Very important, thalidomide disaster. This took place between 3 years 1958 से 61 में. Thousands of babies were born with phocomelia C-like limbs. ना हाथ ना पैर, यहाँ से हाथ गायब और यहाँ से पैर गायब. मुझे आंखों में आंसू है जब भी मैं सोचता हूँ ऐसे बच्चों के. पता है ये वंडर ड्रग थी थैलेडोमाइड. क्यों देते थे इसको पता है? मॉर्निंग सिकनेस में जो प्रेग्नेंट औरतों को ना सवेरे सवेरे प्रेग्नेंट औरतों को उल्टी होती है ना, नोजिया वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस में वंडर ड्रग थी. गायब हो गई थी सुबह प्रेगनेंसी में इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग मॉर्निंग सिकनेस. सो खूब भतेरी भतेरी क्वांटिटी में प्रेग्नेंट औरतों ने लिया और फिर बच्चों को सी लाइक लिम्स हो गए. नॉट डिस्कसिंग मच अबाउट दिस ड्रग नाउ, बट अब ये फिर से रीइंट्रोड्यूस हो गई है. इसके नए यूजर्स बताऊँ मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में. तो कौन से स्टेजेस पे इफेक्ट हो सकता है फीटस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो होता है फर्टिलाइजेशन, सेक्स किया और सेक्स अगर फर्टाइल पीरियड में किया. पता है फर्टाइल पीरियड आपका कम हुआ नहीं है, तुम लोग अडल्ट हो. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कब से कब तक होता है? कंसेप्शन टू 17 डेज. ठीक. फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी गोज अननोटिस्ड, इसमें तो पता ही नहीं चलता. ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे और नेक्स्ट नीट यूएसए में भी प्लैब में भी पूछे, दैट इज पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस. सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पीरियड है पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, जब ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं. दिस इज़ बिटवीन 18 टू 55 डेज ऑफ जेस्टेशन. ये भी पूछते हैं कब से कब तक होता है. सारी डिफॉर्मिटीज़ इसी में प्रोड्यूस होती हैं. ठीक. फिर तीसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है, दैट टेक्स प्लेस आफ्टर 56 डेज, मतलब 56 डेज ऑनवर्ड्स. फिर डेवलपमेंटल एंड फंक्शनल अबनॉर्मलिटीज़ क्या ना कर, जैसे कि ए7 इनहिबिटर्स को किस में देते हैं हम इन द ट्रीटमेंट ऑफ, बताओ मुझे नाम, प्रिल के नाम बताओ. प्रिल कमेंट सेक्शन में बोलो मेरे प्यारे बच्चों. इससे क्या होता है? हाइपोप्लेजिया. हाइपोप्लेजिया से क्या समझते हो ये बता चुका हूँ. हाइपोप्लेजिया ऑफ ऑर्गन स्पेशली ऑफ lungs and kidneys. इसीलिए ACE inhibitors absolutely contraindicated in pregnant mothers. फिर non-steroidal anti-inflammatory drugs absolutely contraindicated because they can induce premature closure of ductus arteriosus. क्या होता है ductus arteriosus? किस किस वेसल को कनेक्ट करता है? फीटल सर्कुलेशन वाला मेरा वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया अबाउट डक्टस आर्टेरियोसस. प्री मेच्योर क्लोजर हो जाता है डक्टस आर्टेरियोसस का, इससे बच्चा मर जाता है. क्यों? आप लोग बताओगे मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में. ठीक है. अब टॉकिंग अबाउट ड्रग्स एंड अबनॉर्मलिटीज़, ये आपके याद करने के लिए ईजी हो जाए. थैलिडोमाइड से फोकोमीलिया सी लाइक मल्टीपल डिफेक्ट्स, एंटी कैंसर ड्रग्स मीथोट्रिक्सेट, क्लेफ्ट पैलेट, हाइड्रोकिफ्लस, मल्टीपल डिफेक्ट फीटरलेस. एंड्रोजन से वायरलाइजेशन, ये क्या होता है बताओ मुझे यूट्यूब कमेंट. लिम्ब इसोफेजियल कार्डियक डिफेक्ट्स, प्रोजेस्टिन वायरलाइजेशन ऑफ द फीमेल फीटस, ये क्या होता है बताओ मुझे. ठीक. फिर स्टिलबेस्ट्रॉल, वेजाइनल कार्सिनोमा एंड टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग, क्या होता है स्टिलबेस्ट्रॉल. टेट्रासाइक्लिन्स, एग्जांपल्स बताइए कुछ. डिसकलर्ड एंड डिफॉर्म टीथ, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट मदर्स. रिटार्डेड बोन ग्रोथ. वॉरफरिन एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, पेरेंटरल या ओरल, बताओ मुझे. डिप्रेस्ड नोज, आई एंड हैंड डिफेक्ट्स, ग्रोथ रिटार्डेशन. एक सिंड्रोम मैंने क्लास में पूछा था, आप सबको होमवर्क दिया था, नाम लिख दिया, सी से शुरू होता है, बताओ यूट्यूब कमेंट सेक्शन में. फिर फेनेटोइन एंटी, नहीं मेरे को नहीं बोलना है, तुम लोग को बताना है किस डिजीज़ में फेनेटोइन को देते हैं. कॉजेज हाइपोप्लास्टिक फैलेंजेस, दीज आर द फैलेंजेस. ठीक है. हाइपोप्लास्टिक, हाइपोप्लेजिया मतलब बता चुका हूँ, क्लेफ्ट लिप एंड माइक्रोसिफली. एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट मदर्स. फिर फिनोबार्बिटोन, एब्सोल्युटली, ये भी पी से, प्रेगनेंसी भी पी से. वेरियस मालफॉर्मेशंस, कार्बामाजेपिन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, वैल्प्रोएट सोडियम, स्पाइना बाइफिडा, बाकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा. और बताओ कुछ. हार्ट एंड लिम्ब अबनॉर्मलिटीज़, अल्कोहल से लो आईक्यू का बेबी, ग्रोथ रिटार्डेशन, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम. अच्छा, यहाँ पर एक सवाल तो मेरा पूछना बनता है. सेफेस्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इन प्रेगनेंसी, बता चुका हूँ CNS वाले उसमें सेक्शन में, वहाँ से देख के वीडियो 1 या 2 मिनट का होगा, बताना. ठीक है. कमेंट सेक्शन में वेटिंग फॉर लवली ब्यूटीफुल कमेंट्स. फिर एस इनहिबिटर्स, हाइपोप्लेजिया ऑफ ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स बताए थे अभी, बताओ. ग्रोथ रिटार्डेशन, फीटल लॉस, लिथियम, फीटल गोइटर, यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म. लिथियम से एक और चीज़ अभी याद आ रही, बता देता हूँ. ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज्ड, ट्रेमर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, इंक्रीज्ड यूरिन, डायबिटीज़ इंसिपिडस,
एंड मॉम्स बीवियर बिकॉज इट इज़ टेराटोजेनिक। फीटल गोइटर होता है कार्डियक में, कौन सी एनोमली करता है, उसका नाम ई से शुरू होता है, बताओ मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अदर नॉर्मलिटीज़, ठीक। फिर एंटी थायराइड ड्रग्स कार्बामेजिन, प्रोपाइल थायोयूरासिल, ठीक है, कैन कॉज फीटल गोइटर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, इसमें मेरे को बताना, मेरा थायराइड वाला वीडियो सीरीज देख करके एपिसोडिक वीडियो मैंने बताया था विच इज़ द सेफेस्ट एंटी थायराइड ड्रग इन प्रेगनेंसी, देख के बताना, वेटिंग फॉर लवली ब्यूटीफुल कमेंट्स। फिर इंडोमेथासिन एस्पिरिन विच आर नॉट स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे कॉज प्रीमेच्योर क्लोजर। क्या होते हैं डॉक्टर हार्ट, आखिर बड़ा होती क्या है, अब बता भी दो, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या। हाँ, जब भी मेट करीना कपूर, शाहिद कपूर, बता भी दो अब आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या। फिर आइसोट्रेटिनोइन, जब मेरे को एक्ने हुई थी ना एमबीबीएस के टाइम में, तो मेरे को डर्माटोलॉजिस्ट ने आइसोट्रेटिनोइन दिया था लगाने के लिए, ठीक है, बहुत इफेक्टिव होती है अगेंस्ट एक्ने। प्रेग्नेंट औरतों में गलती से मत देना। क्रेनियोफेशियल हार्ट एंड सीएनएस डिफेक्ट्स, हाइड्रोकेफेलेसी क्या होता है। अब ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में, बीबीएस बीडीएस क्या आ सकता है, लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है कि यूएस एफडी को हर कोई मानता है, यूएस इज़ द हाईएस्ट होता है, अमेरिका हर कोई जाना जाता है, बट सबसे अच्छा तो अपना इंडिया है, लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, सब हिंदुस्तानी है, कहाँ यूएस जाने के चक्कर में लगे। बट क्या करें यार, लोग पूछते हैं यूएस एफडीए, सब उनकी गाइडलाइंस भी फॉलो करते हैं। सो आज बात करेंगे अभी रिस्क कैटेगरी ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो एफडीए की एक होती है कैटेगरी ए इज़ नो रिस्क। नो रिस्क मतलब माने कि adequate studies in pregnant women have failed to demonstrate a risk to the fetus. So इसको आप याद रख सकते हो मैट, चटाई के नाम से, मैट या चटाई, चटाई, तुम लोग बड़ी चटाई बोरियत हो रही है ना मेरा लेक्चर सुन के, पता है बड़ा बोरिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिर एम से इंजेक्शन मैक्सल्फ, मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक्लाम्सिया में देते हैं, एंड थायरॉक्सिन, इनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अपन बोला मैक्सल्फ देना, वो बोली फेंकता है सारा, अपन बोला अपन जब भी सच बोलता है उसको झूठ खाए को लगता है यार, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सल्फ। उसके बाद बी में, ए में तो नो रिस्क हो तो आराम से दे सकते हो, बी में नो एविडेंस, नो एविडेंस ऑफ रिस्क टू ह्यूमंस, नो एविडेंस ऑफ रिस्क टू इन ह्यूमंस, मतलब इसमें एडिक्वेट ह्यूमन स्टडीज आर lacking but animal studies have failed to demonstrate a risk to the fetus। या फिर एडिक्वेट स्टडीज प्रेग्नेंट औरतों में करी गई, उसमें रिस्क टू फीटस नहीं दिखा, या एनिमल स्टडीज हैव शोन एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फीटस, मतलब थोड़ा रिस्की है इनको देना। अब इसमें जो दवाइयाँ आती हैं वो है पेनिसिलिन वी, कैप याद रख सकते हो, केप, बैटमैन केप, लॉयर जज, जज लॉयर, लुक एट माई केप, वो जो लॉयर होता है जो जज, हमने उसकी एक ऐसी केप होती है लगता है कि बैटमैन है। इमेजिन ए लॉयर बीइंग अ बैटमैन, क्योंकि सारे लॉयर्स केप में तो ड्रेस्ड आते हैं, वैसे लहराती रहती है उनकी काली केप, ठीक। सो केप। सी से थोड़ा सा अलग कलर कर लें ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। सी से सीफा क्लोर, कौन सी जेनेरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरेंस बताओ। ए से अमोक्सिसिलिन, कौन सी क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स को बिलोंग करती है। पी से पेनिसिलिन, बी बता ही चुका हूँ। ई से एरिथ्रोमाइसिन, कौन सी कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये मेरी एपिसोडिक सीरीज़ देखिएगा प्लेलिस्ट में, एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक। केप। पी से एक और ड्रग है पैरासीटामोल, क्रोसिन, ठीक। अब एल से तो ऐसे कुछ है नहीं, केपिल, लाइडो, एल से लॉयर, हाँ लॉयर लॉयर, ठीक, लॉयर, लाइडोकेन, ठीक। सो कैटेगरी बी ड्रग्स। उसके बाद टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी सी ड्रग्स। कैटेगरी सी ड्रग्स में रिस्क कैनॉट बी रूल्ड आउट, रिस्क कैनॉट बी रूल्ड आउट, मतलब अभी नो एडिक्वेट स्टडीज हैव इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड एनिमल स्टडीज आर लैकिंग और हैव शोन एन एडवर्स इफेक्ट है, बट पोटेंशियल बेनिफिट्स कैन वॉरेंट द यूज डिस्पाइट द रिस्क। अब इसमें जो आती हैं वो जो कैमरे से मैं रिकॉर्ड करा हूँ ना, दिल चाहता है और कहना डायलॉग, मेरे मम्मी पापा कहते हैं, जो मैं जैसे पैदा हुआ था तो मैंने पहला वर्ड जो बोला था वो ना मम्मा था ना पापा, वो था कैमरा तो इसीलिए कैमरा से याद कर लो। सी से कोडीन, कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स को बिलोंग करती है। एट्रोपिन, कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स। मॉर्फिन, ठीक। सी से एक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ए से एक और एड्रेनलिन, कैट, CAT कैट मानने बिल्ली, थायोपेंटोन, किस किस को बिलोंग करते हैं यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे प्यारे मीठे बच्चों।
ब्यूपीवाकेन किस क्लास को बिलोंग करती है? ठीक, तो ये हो कैटेगरी सी। अब बात करते हैं अबाउट कैटेगरी डी। डी इज़ लाइक डेंजरस, इसीलिए रेड में लिख रहा हूँ। डी इज़ लाइक डेंजरस, रेड। बेनिफिट्स में आउटवे पोटेंशियल रिस्क, बेनिफिट्स में आउटवे पोटेंशियल रिस्क। डेंजर है, डेंजरस है, देर इज एविडेंस ऑफ ह्यूमन फेटल रिस्क, ह्यूमन फिटनेस को रिस्क है, बट पोटेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज कैन बी एक्सेप्टेबल डिस्पाइट द रिस्क। मैंने रिस्क बेनिफिट रेशियो आपको बताया था, ठीक है। सो वो पैकमैन बहुत अच्छा लगा, कंप्यूटर गेम खूब खेलता था पैकमैन में, तो पैकमैन से आप लोग याद रख सकते हो। पैकमैन से पी से फेनेटोइन, किस बीमारी में देते हैं फेनेटोइन? यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बताओ। पैकमैन। ए से एस्पिरिन, किस बीमारी में देते हैं एस्पिरिन? कार्बामाजेपिन, किस डिजीज़ में देते हैं? फिर VLM। एल से लोराजेपाम, लोराजेपाम किस क्लास को बिलोंग करती है? वैल्प्रोएट किस क्लास को बिलोंग करती है? किस में देते हैं इसको? एंड मीथोट्रिक्सेट, ये किस को बिलोंग करती है? ठीक है, एपिसोडिक सीरीज मेरी देखिएगा, सब बता चुका हूँ उसमें। और अब एक्स में एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा, मतलब देना ही नहीं है, ये तो आप लोग को बता चुका हूँ। मैं टाई लगा के अपने अक्सर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, इसमें टाई नहीं लगाई है। तो ऐसे सोचो, एक हाइपोथेटिकल टाई मैंने यहाँ बांध रखी, TIE। टी से थैलेडोमाइड, आई से आइसोट्रेटेनोइन, ई से ईस्ट्रोजेंस एंड अर्गोमेट्रीन। क्या होती है अर्गोमेट्रीन? किस कंडीशन में देते हैं अर्गोमेट्रीन को? बताइएगा। आइसोट्रेटेनोइन को किस में देते हैं? तो मैंने बता दिया, बता देना है, ठीक है। थैलेडोमाइड, आइसोट्रेटेनोइन, ईस्ट्रोजेंस एंड अर्गोमेट्रीन। सबसे बेस्ट है पता है, वाइज कि अवॉइड ऑल ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तो सबसे बेस्ट है, अवॉइड ऑल ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनलेस कंपेलिंग रीजंस एग्जिस्ट फॉर देयर यूज रिगार्डलेस ऑफ द असाइंड प्रेगनेंसी कैटेगरी। चाहे मैं ए को भी कहता हूँ, ए को भी मत दो, ए को भी मत दो, ठीक है। ओनली, अब ये BDS MDS वाले अपने कान खड़े कर लो, ये आप लोगों के लिए है। ओनली इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट शुड बी अंडरटेकन, मतलब वो बहुत गंदा जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, यहाँ दांत में इन्फेक्शन हो, डेंटल एब्सेस हो, तो वो वैल्वुलर में जाकर के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कर सकता है। सो ओनली, तो वो एक इमरजेंसी है, वो एक डेंटल इमरजेंसी। सो ओनली इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट शुड बी अंडरटेकन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। सबसे वल्नरेबल होता है, कहाँ से कहाँ तक दिनों का होता है बताया मैंने, बताओ बताओ मुझे मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में।